अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान की एक बार फिर से जेल से एक तस्वीर वायरल हुई है। माजी में भी एक तस्वीर वायरल हुई थी बजरिया वीडियो लिंक, जब खान साहब को ब्लू शर्ट के अंदर अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद वफाकी हुकूमत घबरा गई थी और तहकीकात का फैसला किया गया था। और एक बार फिर से आज इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई है, जिस पर सोशल मीडिया पर भी ये जेर बहस है कि आया खान साहब की ये जो तस्वीर है ये रियल है या फेक है। आज अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जो खान साहब की बहन है वो चूंकि मुलाकात भी करके आती है, खान साहब से मिलती रहती है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब जो ये पुशअप्स लगा रहे हैं और जेल के अंदर जो मुख्तलिफ अतराफ में इस वक्त पुलिस एहलकार खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी खान साहब को एक्सरसाइज की भी अकेले इजाजत नहीं है। इस पिक्चर से ये वाज़ेह होता है कि खान साहब अगर एक्सरसाइज भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या अगर किसी भी तरह से वो किसी भी एक्सरसाइज मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जो पुलिस एहलकार है वो मौजूद रहते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब की ये जो तस्वीर है ये इसलिए असली है क्योंकि खान साहब इसी तरह से दिखते हैं। फिर साफी ने उनसे सवाल किया कि इसका मतलब खान साहब को हफ्से बेजा में नहीं रखा गया। इस पर उनका अलीमा खान साहिबा का कहना था कि ये पुरानी तस्वीर है, क्योंकि इस पर जो खान साहब के शर्ट पर पसीने हमें नजर आ रहे हैं ये चीज बता रही है कि ये गर्मी की तस्वीर है। और इस वक्त हमारी बाकायदा तौर पर खान साहब से हर एक मंगल को और जुमेरात को पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात भी होती थी, तो इसलिए ये जो तस्वीर है वो असली है। लेकिन जो बैकग्राउंड में कुछ दीवार नजर आ रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये तस्वीर असली नहीं बल्कि जाली है। और ये हुकूमत ने एक प्रोपेगेंडा किया है खान साहब की तस्वीर जो है वो इस तरह वायरल करके AI के थ्रू बना के, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स ये सवाल करते हैं कि खान साहब बीमार हो गए हैं, खान साहब के पेरेंट्स के डॉक्टर जाकर उनका इलाज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पर हुकूमत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मजीद सवाल न उठाए। क्योंकि जो बैक साइड पर पुलिस एहलकार खड़े हैं वो भी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिंध पुलिस का यूनिफॉर्म है। जो खान साहब पुशअप्स लगा रहे हैं और पीछे जो पुलिस एहलकार आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में, वो तो कराची पुलिस की वर्दी है, वो तो सिंध पुलिस की वर्दी है। पंजाब जेलों के अंदर सिंध पुलिस कहां से आ गई? तो ये जो दो तीन चीजें हैं, जो दीवार है, जो लुक है, वो ये बताता है कि ये तस्वीर जो है वो जाली है। अलीमा खान साहिबा फरमा रही है कि खान साहब ने हमें बताया कि मुझे इस तरह की जगह पे रखा गया है। तो अलीमा खान साहिबा का ये माइंड है कि ये तस्वीर हो सकता है कि असली हो। इसके अलावा कल एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने अडियाला जेल जाने का ऐलान किया है। मंगल के रोज एक बार फिर से जो खान साहब की बहनों का मुलाकात का दिन होता है, लेकिन हुकूमती जो जराए हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है वो ये बताते हैं कि खान साहब से कल भी किसी भी बहन का मुलाकात की जो इजाजत है वो नहीं मिलेगी, किसी वकील को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। और खान साहब को एक बार फिर से हफ्से बेजा में रखने का मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत का इरादा है। और जो वफाकी वजीर मुमलिकत है हुज़ैफा रहमान साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि खान साहब को या तो अडियाला जेल के बाद जो है वो या तो फिर कराची में लांडी जेल या फिर बलूचिस्तान के अंदर मत जेल मुंतकिल किया जा सकता है। यानी इस वक्त वफाकी हुकूमत ये फरमा रही है, कंटिन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी से ये चीजें सामने आ रही है कि खान साहब को बाकायदा तौर पर अडियाला से कहीं और जो है वो मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स है वो 144 की दजियां भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। वो ये नहीं कहते कि अडियाला के बाहर 144 लगा हुआ है, दागल नाके पे रोकना है, जिस नाके पे रोकना है आप रोकें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने खान साहब की बहनों के साथ वफादारी करनी है और हमने अडियाला के बाहर अपनी जो मौजूदगी है उसे यकीनी बनाना है और हम हर तरह से वहां पर जो है वो जाकर ही रहेंगे। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज क्वार्ट में जलसे से खिताब किया, इससे कबल उन्होंने पेशावर में भी जलसे से खिताब किया था, लेकिन वहां जरा सा धीरे लहजे में उनकी जानिब से खिताब किया गया। लेकिन जो कल वाला खिताब था क्वाड जलसे से वो बड़ा खतरनाक था, एग्रेसिव मूड में नजर आए। तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, खुद शफी जान साहब ने ISPR साहब से ये सवाल किया कि ISPR साहब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी और क्वाड के लोगों ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी है, क्वाड इस वक्त खान के साथ खड़ा है और अगर आइंदा भी आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको जवाब मिलता रहेगा। साथ ही जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने ये वाजे किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उनको फौरी तौर पर मैं ये हुक्म देता हूं, मेरे हुक्म के इंतजार से पहले ही
آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھیں کہ آپ سب نے گورنر ہاؤس پہنچنا ہے. اور شفیع جان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت ہم ڈی چوک جانا چاہتے ہیں, اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں رکاوٹ ایک شخص ہے اور وہ ہے سہیل افریدی. اگر سہیل افریدی بیچ سے ہٹ جاتے ہیں نہ تو پھر وزیر اعظم ہاؤس رہے گا, نہ تو پھر اسلام آباد بچے گا, صرف اور صرف عمران راج ہوگا. سہیل افریدی صاحب نے بھی یہ واضح کیا کہ اس وقت اگر ہم اڈیالہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کفن لے کر جائیں گے, یا تو پھر ہم آزادی لے کر آئیں گے, یا کفن کے اندر ہماری لپٹی ہوئی لاشیں آئیں گی. یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف مسلسل جو مزاحمت ہے, مزاحمتی پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے. اڈیالہ کا دوبارہ سے اشارہ دے رہی ہے کہ ہم اڈیالہ کے باہر جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو لے کر جائیں گے, ہم ڈی چوک جائیں گے اور ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ وہاں پر اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. لاسٹلی آپ کو بتائیں کہ 9 مئی جو کیسز پر سہیل افریدی صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور پھر جو کابینہ سے منظوری دی گئی تھی تمام تر کیسز ختم کرنے کا, اس میں اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے حملے کی تحقیقات جوڈیشل انکوائری سے شروع ہوتی ہوئی انکوائری کمیشن تک پہنچی ہے اور اب پارلیمانی اسپیشل کمیٹی تک جو بات ہے وہ آ گئی ہے. یہ ایک صحافی کی جانب سے محمد فہیم صاحب ہے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت چاہتی تھی 9 مئی کے کیسز کو لے کر, اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی ہے. اور اب جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے تھے سہیل افریدی صاحب 9 مئی کے کیسز کو لے کر, ریڈیو پاکستان پر حملے کے کیس کو لے کر, اب یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن سے پارلیمانی اسپیشل کمیٹی تک پہنچ گئی ہے. کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک ضرور آپ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے. تھینک یو.